Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Subject Mathematics, Class Metric. Last chapter है आपका chapter number 8 which is Trigonometry. सबसे पहला MCQ आपके पास लिखा है sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस। अच्छा, आज के MCQs करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं और ये तमाम MCQ समझ सकते हैं, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले इसके फॉर्मूले याद करें, नहीं याद तो कम से कम अपने सामने रखें ताकि इसको समझ सकें। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस। अब आपने नोट करना है साइन स्क्वायर थीटा किस फॉर्मूले में आता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर हम उस हिसाब से देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कॉस यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, कॉस स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन वी हैव साइन 60 डिग्री। आप लोगों ने साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री यानी हर किसी के 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री याद किए ही होंगे, करने पड़ेंगे क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करने हैं। तो उस हिसाब से साइन 60 डिग्री क्या आंसर है ये आपको याद होना चाहिए। टेबल आपने बनाया होगा, टेबल बनाना भी आपको आता है, तो उसका आंसर हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगेन वही बात, फॉर्मूले अगर आपके सामने है या फॉर्मूले आपको याद है तो इस सवाल के जवाब में कुछ समझने की, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। जरा हम लिख लेते हैं ताकि सॉल्व कर सकें। साइन 30 हमारे पास बराबर होता है, मैंने कहा आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, तो याद होने के लिए क्या करोगे, पहले आप याद होंगे उसके हिसाब से लिखेंगे, तो 1/2 के बराबर होता है। अच्छा, cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 बेटा बराबर होता है, ये भी 1/2 के बराबर होता है, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, फिर प्लस का साइन है। cos 30 किसके बराबर होता है, cos 30 हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट 3/2 के। और sin 60 किसके बराबर होता है, sin 60 भी हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट 3/2 के। अब हो ये रहा है कि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 और फिर प्लस का साइन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जिसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 1 और 3, दोनों में एलसीएम लेते हैं, कितना बनेगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 4, ये 1 और ये कितना बचेगा 3 अपनी जगह पे। 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। सिंपल। साइन 90 माइनस 40 इक्वल्स टू कॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जिससे वो 90 डिग्री बनता है। तो 90 माइनस 40 यानी आपको साइन जो दिया हुआ है वो 50 डिग्री दिया है, तो अब बताएं कॉस कितना होगा, 90 में से 50 को माइनस कर दें, कॉस होगा 40 डिग्री क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कॉसेक का। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। कॉम्प्लीमेंट्री बताना है आसान लफ्जों में आपको, तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री बेटा आपको याद होना चाहिए क्या होता है, सेक थीटा। साइन का क्या होता है कॉस, कोसेक का क्या होता है सेक, और टेन का क्या होता है कॉट। साइन 20 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 70 यानी कि साइन 20 डिग्री है तो कॉस कितना होगा, जाहिर है कॉस इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो 90 में से 20 का कितना बचेगा हमारे पास 70। कॉस 10 डिग्री
तो 90 में से भी किसको माइनस करेंगे आप? 90 में से माइनस करेंगे 80 को, तो ही तो 10 आएगा। और ये तो एक हो गई बात। दूसरी बात क्या हो गई, साइन कितना होगा? तो भाई अगर cos 10 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना बना? 80 डिग्री, तो साइन भी 80 डिग्री होगा। 10 20, 10 किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? अभी बताया मैंने आपको, साइन कॉस सेक कोसेक और 10 कॉट। तो 10 किसका कॉम्प्लीमेंट, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट थीटा। तो जाहिर 10 20 है तो कॉट कितना होगा? 7। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर ये कह रहा है 1 माइनस कॉस, इसका मतलब कॉस को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस को सामने भेजा गया है। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी है? इस पूरे की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये रूट में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर कितना बचेगा हमारे पास? साइन थीटा। इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी आपको दिया हुआ है 90 डिग्री एंड द मेजर ऑफ इट्स साइड्स सी एंड ए 10 और 8 दिया है रिस्पेक्टिवली। 10 एंगल ए मालूम करना है। तो चलिए जरा पहले ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है एंगल बी 90 है, तो ये आपके पास जो है बी है जो कि कितना है? 90। इसको मैं ए कर देता हूँ और ए बी और फिर जाहिर सी बात है ए बी और सी करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा ट्रायंगल? ट्रायंगल कुछ हमारे पास बनेगा काउंटर क्लॉकवाइज चला जाता है ना, तो काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास बनेगा ये ए, ये बी और ये क्या बनेगा हमारे पास? सी। अच्छा सी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, सी के सामने सी आएगा तो ये 10 है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको 8 दी हुई है तो ए के सामने आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको 10 मालूम करना है। 10 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस यानी कि 10 अपॉन 8। जब 10 अपॉन 8 करेंगे तो 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 5 और 2 4 का, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5 अपॉन 4। A triangle has a total of dash elements। किसी भी ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? अभी बनाया हमने ट्रायंगल, 3 हमारे पास एंगल होते हैं एबीसी और उसके सामने 3 हमारे पास साइड होती है, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। cos थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू डैश। सिंपल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो ये तो sin स्क्वायर हो जाएगा, cos का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर। अभी आपको पेपर पे करना पड़ेगा तो बात समझ में आएगी, साथ साथ करेंगे। tan थीटा किसके बराबर? sin अपॉन cos के, तो ये बनेगा sin स्क्वायर अपॉन cos थीटा। जब cos का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है हमारे पास 1 के बराबर। तो बेसिकली मेरे पास बचा हुआ है 1 अपॉन cos थीटा। क्या 1 अपॉन cos थीटा या फॉर्मूला मौजूद है? आंसर में नहीं मौजूद, लेकिन अगर आप और से देखें तो 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेड डैश टू ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। A man observed the top of a tower, the angle made will be, जब ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। The process of finding unknown elements of a triangle is known as dash solving कहलाता है। कभी आपने देखा होगा सवाल होगा solve the triangle आपकी बुक में। By Pythagoras theorem, सबसे आसान एमसीक्यूज क्या होता है? Pythagoras theorem, c square equals to a square plus b square। So hopefully बात समझ में आ गई होगी। लास्ट चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।